तकरीबन 1.5 साल एक जिन के साथ रहे एक ही घर में। आप लोग जो लोग रामगढ़ रहते हैं उनको पता होगा गली नंबर 4 का वो जो किस्सा था, उस किस्से में मैं खुद मौजूद था। वाकई जी, एक किस्सा था जिसमें एक घर में 1.5 साल जो है ना एक जिन रहा, वो पूरा खानदान मर गया। तो वो मैं उस घर के अंदर मौजूद रहता, जबकि इन आंखों ने बिल्कुल मुशाहिदा किया एक मखलूक का। ठीक हो गया, छोटी उम्र में वाशरूम में गया हूँ तो मुझे महसूस हुआ कि सामने कोई है। अच्छा। तो ऐसे मुझे महसूस हो रहा था कि अंदर ना बहुत जोरदार आ गया कोई, मतलब। तो जब वो बाहर निकली तो मैं घर गया हूँ, तो मैंने वालिद साहब को कहा, मैंने कहा जी ये लड़की जो है ना ये कोई और है, ये इंसान नहीं है। मैं बताता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरी रोजी अच्छी चल रही है, तो मुझे इससे जरूरत नहीं थी। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि यार इसको डिजिटलाइज ऐसी चीज बना दी जाए कि आप लोग सब लोग बस खोलें अपना काम करें। लेकिन चिल्लों में तो कुछ नहीं रखा हुआ, ये एक मिथ है जो बाबू ने गढ़ी हुई है। आप समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल एक छोटी सी मिथ आपको बता देता हूँ कि आपने सुना होगा कि बाबे जो है ना वो एक हिसार लगाते हैं। जो अलूम है वो है तकरीबन 21 किस्म के जो मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में 3-4 किस्म के इल्म बाबा जी मिले, ऑलरेडी पाकिस्तान में ब्रांड बना हुआ, जाली बाबू का पूरा गैंग मौजूद है। तो इस एप्लीकेशन को, इस पूरे इल्म को जो है ना, रूहानी इल्म को आज की जनरेशन के मुताबिक डिजिटल फॉर्म में जो बनाना था ना, ये टास्क था। ये कंप्लीट करते करते आईडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, जिन लड़कियों का रिश्ता नहीं हो रहा, जिन लड़कियों का महबूब उनके कदमों में नहीं आ रहा, और जो औलाद की वजह से परेशान है, जो अपनी सास से परेशान है, आज हम उनके लिए एक आसान हल लेकर आए। हमारे साथ डिजिटल बाबा जी मौजूद हैं। देखने में तो ये बाबा जी नहीं लग रहे, लेकिन ये डिजिटल बाबा होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। इनसे जानते हैं कि ये वाकई बाबा जी है, इनके पास इल्म कितने तरीके के इल्म है, और किस तरह ये जो जाली बाबा जी पाकिस्तान में और काफी दुनिया में आपको नजर आ रहे होंगे, उनसे मुनफरिद क्यों है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डिजिटल बाबा जी, हमने रवायती बाबा जी, जाली बाबा जी, आमिल सुने थे, लेकिन डिजिटल बाबा हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। डिजिटल बाबे का एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था कि बाबा जी तो ऑलरेडी पाकिस्तान में ब्रांड बना हुआ, जाली बाबू का पूरा गैंग मौजूद है। तो इस एप्लीकेशन को, इस पूरे इल्म को जो है ना, रूहानी इल्म को आज की जनरेशन के मुताबिक डिजिटल फॉर्म में जो बनाना था ना, ये टास्क था। ये कंप्लीट करते करते आइडिया आया कि हम इसको डिजिटल कर लेते, क्योंकि उस दौर कोरोना से पहले मैंने इसको शुरू किया था, दरमियान में कोरोना आया, वो साल गुजरते गए तो पूरे का पूरा दौर ही डिजिटल हो गया। ठीक हो गया। देन हमने इसका नाम रखा डिजिटल बाबा जी, क्योंकि इसका काम ये है कि ये लोगों को डिजिटलाइज तरीके से वही काम करके देती है जो शुरू से हमारे कदीम जो बाबे थे वो करते आ रहे थे, बल्कि उनसे बहुत ज्यादा जदीद। आपकी उम्र देखने में लग नहीं रही कि आपने इतने, क्योंकि जो बाबा होते हैं, आमिल होते हैं, वो इतने चिल्ले काटते हैं, उनकी जिंदगी इसमें गुजर जाती है। आपकी तो उम्र मतलब कम लग रही है। आपकी कितनी जिंदगी जो है चिल्लों में गुजरी? देखिए, चिल्लों में तो कुछ नहीं रखा हुआ, ये एक मिथ है जो बाबू ने गढ़ी हुई है। आप समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल एक छोटी सी मिथ आपको बता देता हूँ कि आपने सुना होगा कि बाबे जो है ना वो एक हिसार लगाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये गोल सा दायरा क्यों बनाते हैं, तो ये आपको आगे से बताते हैं कि जी जिन नहीं आएंगे। पूछा जाता है कि जिन क्यों नहीं आएंगे, तो ऑडियंस आगे से वो कहते हैं कि जी वो दुश्मनी करते हैं। तो बाबा जी जब आप घर जाते हैं तो वो रास्ते में आपको क्यों नहीं कुछ कहते। ये मिथ्या हैं जो क्रिएट की गई है। मतलब आप चिल्ले पे यकीन नहीं रखते? चिल्ले पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। ये इल्म है बिल्कुल साइंसी इल्म की तरह, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये बेस करता है। आप फ्रीक्वेंसी मैच कर दें सब ठीक है, फ्रीक्वेंसी खराब कर दें सब खराब है। एग्जाम्पल, अल्फाज फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं आपके कोई ऐसा अल्फाज कह दूं जो आपको पसंद नहीं है, तो मैंने आपको हाथ भी नहीं लगाया, आपको मारा भी नहीं, और आपके अंदर की कैफियत बदल जाएगी। एग्जाम्पल, मैं आपको गाली दे देता हूँ, एकदम आपके अंदर गुस्सा आए, जैसे मुझे लगेगा कि गुस्सा आया, मैं इमरजेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज करूंगा, सॉरी, साथ ही आपका गुस्सा बैठ जाएगा। ना मैंने आपको छुआ, ना मैंने आपको कोई बात की, सिर्फ मैंने फ्रीक्वेंसी से, अल्फाज की फ्रीक्वेंसी से आपके अंदर तब्दीली पैदा की, ऊपर किया आपके टेम्परामेंट को, और फिर नीचे भी कर दिया। ये है सारा इल्म। इसके अंदर कितना चिल्ला किया मैंने, ये बताएं। अच्छा, कितने साल आपको लगे ये इल्म समेटते हुए, और कितने किस्म का इल्म आपके पास मौजूद है? मेरे पास जो अलूम है वो है तकरीबन 21 किस्म के जो मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में 3-4 किस्म के इल्म आपको मिलेंगे जो आपने नाम सुने हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और इल्म रमल कम ही सुना होगा आपने, ठीक हो गया, और इल्मुल अदात। ये 3-4 किस्म के अलूम है। इससे हटके इतने ज्यादा इल्म है। ये एक्चुअली जितनी देर आप अहले इल्म के साथ नहीं ना बैठेंगे, हमारे जितना ये जो मामला है ना, ये या तो 8वीं पास है या 10वीं पास है, जब कुछ नहीं मिलता तो रोजी का जरिया ये बना लिया। ठीक है, मैं बताता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरी रोजी अच्छी चल रही है, तो मुझे इससे जरूरत नहीं थी। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि यार इसको डिजिटलाइज ऐसी चीज बना दी जाए कि आप लोग सब लोग बस खोलें अपना काम करें,
मतलब वाहिद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं देख रही हूँ जो मतलब इस अलूम में आए हैं, क्या जी। वजह थी, क्या सोच थी इसके पीछे? ये बाय बर्थ अच्छे भले कंप्यूटर चला रहे हैं, जी। गेम्स खेल रहे हैं, खेलते रहते। नहीं, कंप्यूटर से पहले मैं छोटा जब था, मैं इसी इल्म की तरफ मेरी तवज्जो थी। किस एज में आपने ये स्टार्ट किया? ये सारी तवज्जो एक्चुअली आना शुरू हुई बचपन से जिन्नात की तरफ। लोग जिन्नों को काबू करने के चक्कर में रहते हैं। मैं अल्लाह की बचपन तरफ में कितना मतलब क्या बचपन उम्र में होगी? मुझे याद नहीं पड़ता, क्योंकि आज तक मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं ना उस वक़्त छोटा था और डर गया। जबकि इन आँखों ने बिल्कुल मुशाहिदा किया एक मखलूक का, ठीक हो गया? छोटी उम्र में? छोटी उम्र में। लेकिन घर वालों तकरीबन कितनी, 5, 6, 4 साल? 4-5 साल पहले जब बंदा खुद उठ के वॉशरूम जाना शुरू हो जाए ना, मैं वॉशरूम ही गया था। ये नहीं कहना पड़ता कि माजी कर ली है। आप समझ रहे हैं ना? अब ये मैं खुद कर लेता था, तो जब मैं वॉशरूम में गया हूँ तो मुझे महसूस हुआ कि सामने कोई है। अच्छा। तो जब मैंने बिल्कुल चाँद की ना चाँदनी पीछे ऊपर एक रोशनदान था, ठीक है? वहाँ से चाँद की चाँदनी थी, तो एक बाकायदा साया मैंने आँखों से देखा। अब अगर तो वो मेरा बचपन में वहम होता तो वो मुझे भूल जाता। लेकिन आज तक मेरी आँखों में वो छपा हुआ कि ये साया था, मौजूद था। और उसके बाद इस तरह के कंटिन्यूअसली वाक़यात होते गए, जैसा कि अभी मैं आपको एक अजीब चीज़ बताऊँगा, जो कि सबके लिए अजीब होगी और मैं भी सुनूँगा तो मैं यही कहूँगा कि मैं फ्रॉडिया हूँ। अच्छा। हम तकरीबन 1.5 साल एक जिन के साथ रहे एक ही घर में। आप लोग? आप लोग, जो लोग रामगढ़ रहते हैं उनको पता होगा गली नंबर 4 का वो जो किस्सा था। वो जो किस्सा था उस किस्से में मैं खुद मौजूद था। वाक़ई? जी, एक किस्सा था जिसमें एक घर में 1.5 साल जो है ना एक जिन रहा, वो पूरा खानदान मर गया। तो वो मैं उस घर के अंदर मौजूद रहता था। दैट्स व्हाई क्या कैफियत होती थी उस वक़्त? आपको कुछ महसूस होता था कि किसी को भी वाक़ई नहीं पता लगता था कि ये जो लड़की है, ये कोई जिन है। मतलब लड़की थी? हाँ, लड़की थी ना, मतलब उनका जो बेटा था, वो इसको लेके आया था। ठीक हो गया? तो किसी को भी नहीं पता था। मैंने ही सबसे पहले भांडा फोड़ा अच्छा। कि ये ना कोई गड़बड़ है। ठीक हो गया? तो घर वालों ने फिर जब प्रेशर डाला कि अपने माँ-बाप को मिलवाओ, देन फिर हर चीज़ ओपन हो गई और उन्होंने वो पूरी फैमिली मार दी। बाकी वो जानते ही हैं, वो जो रामगढ़ लाहौर जो रहने वाले हैं, 4 नंबर गली वाले, वो जो पूरी फैमिली उन्होंने मार दी थी। ठीक हो अच्छा, गया? कुछ लोग नाज़रीन जो है वो बहुत दूर से भी देख रहे हैं, कुछ जी, कराची से, कुछ जी, आउट ऑफ कंट्री भी देख बिल्कुल। रहे हैं, उन्हें ये किस्सा नहीं पता। जी। अगर आप पूरा किस्सा बता सकते हैं तो वो लाज़मी शेयर करें। किस्सा इसके अंदर कुछ इस तरह से था कि मेरी वालिदा की एक फ्रेंड थी जो अहले, तो बहनों से भी ज़्यादा उनके साथ प्यार रहा, तो मेरा भी उन्हीं के साथ था, तो मैं उन्हीं के पास रहता था। तो उनका जो भाई था एक अख्तर, वो एक दिन ना एक लड़की को लेके आ गया घर। लड़की को लेके आ गया तो ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह हमारे घर वाले हैं, मैं भी अगर माँ-बाप होऊँगा तो मेरा बेटा कोई लड़की लेके आएगा तो हाथापाई तो चलेगी। उसको मारा, बड़ा कुछ किया, पर वो नहीं माना। आखिरकार घर वालों ने सरेंडर कर दिया। पूरे मोहल्ले को, गली नंबर 4 वालों को पता लग गया कि ये एक लड़की को लेके आ गया है और शादी भी नहीं हुई है। अच्छा, और वो शादी के लिए मान भी नहीं रहे। लड़की नहीं मान लड़की नहीं मान रही। अच्छा। अब ये किस्सा चलना शुरू हो गया। मैं स्कूल से घर जाने की वो बजाय लड़की से मोहब्बत करता था इसलिए घर ले जी आया। उसको घर ले आया। सही। ठीक हो गया? स्टेशन से कहीं से उसको लेके सही। आया। अल्लाह का ये करम हुआ कि मैं भी उधर ही रहता था। 1 डेढ़ साल गुजर गया। मैंने बड़ी दफ़ा बहुत कुछ अजीबो-गरीब देखा, जो कि बहुत घर में उस ही? घर में मैं स्कूल से मैं उधर ही जाता था, क्योंकि आपको पता है माँ-बाप से ज़्यादा ज़रा जो माँ की फ्रेंडें होती हैं उनसे ज़रा बंदे का ज़्यादा प्यार होता है, तो मेरा उनसे ज़्यादा प्यार था। अब मैंने उस घर के अंदर जब 1.5 साल उसके साथ रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ना महसूस की कि ये कुछ ठीक नहीं है, ये कुछ अजीब है। ये लड़की जो है ना, ये बिल्कुल अजीब तरह की है, ये अच्छा बिहेवियर नहीं करती। एंड इसको शॉर्ट इस तरह से करता हूँ कि लास्ट जो मैंने देखा कि उनका जो घर है ना, वो था ज़रा पुराने ज़माने का बना हुआ, मतलब कह लें कि कोई 100 साल पुराना है। एक ही घर है 4 नंबर गली में वो। सही। तो उस घर के जो ऊपर वाला जो वॉशरूम था ना, वो पुरानी लकड़ियाँ थी ऐसे जोड़ के तो लगाई हुई। जिसे बाले कहते जी, हैं। बालों का। अब मैं बिल्कुल सामने जो है ना, उस वक़्त वो एक गेम होती थी 4 बटनों वाली, तो मैं वो बैठा खेल रहा था, तो वो बिल्कुल मेरे सामने था छत पे। वो वॉशरूम? वो वॉशरूम जो था, ये उधर गई हैं जो लड़कियाँ, तो अंदर से ना ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा आग महसूस हो रही थी। वो जो फ़र्क था ना 2 बालों में, उसके अंदर से मुझे महसूस हो रहा था कि अंदर ना कोई बहुत ज़ोरदार आग है कोई, मतलब। तो जब वो बाहर निकली है तो मैं घर गया हूँ, तो मैंने वालिद साहब को कहा, मैंने कहा जी ये लड़की जो है ना, ये कोई और है, ये इंसान नहीं है। तो उन्होंने आके दबाव डाला कि चलो जी हमें लेके चलो अपने घर वालों को। और उसने कहा जी मेरे घर वाले पत्तों की रहते हैं, तो ये अख्तर, इसका भाई अरशद और वो लड़की, ये तीनों गए हैं उनकी तरफ। इन्होंने कहा कि पहले हम जाएंगे, हमारे बाद फिर जब हम सेटल कर लेंगे तो आप लोग भी आ जाइएगा। ये लोग बस में गए हैं। बस के अंदर जब लड़की खूबसूरत हो ना, तो सब उसे देख रहे होते हैं हर दौर में। मैं भी बस में बैठा हूँ, तो खूबसूरत लंबी सी लड़की बैठी हुई थी, मैं भी उसे देख रहा हूँ। अख्तर बैठा है, साथ लड़की बैठी है, इधर उसका भाई अरशद बैठा हुआ है। तो वो लड़की यहाँ से ना गायब हो गई। पीछे से लोगों ने बताया कि लड़की गायब हो गई। आप समझ रहे हैं? इसको नहीं पता लगा कि लड़की गायब हो गई। जो साथ बैठा पीछे वालों ने बताया कि भाई ना वो कुड़ी गायब हो गई। साथ ही जो अख्तर था उसका दिल फटा और वो उधर ही वफात पा गया। ठीक हो गया? उसको घर ले आए उसकी लाश को। तो थोड़ा सा टाइम गुजरा तो अरशद गया, दूसरा गया, तीसरा गया। वो देखते ही देखते ना वो पूरा खानदान जो है वो खत्म हो गया। बस में बैठते थे या उनके घर की तरफ जाते? उनके घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं आपको अपने घर वालों से मिलवाती हूँ।
क्योंकि अब दबाव इतना हो गया था कि अब बहाना चल नहीं रहा था। 1.5 साल बड़ा होता है, आप मतलब समझ। जब पता चला कि वो एक शख्स जी इस वजह से मतलब उसका दिल फट गया, वो जी डर गया, जी। तो फिर दूसरी फैमिली क्यों जाती थी? नहीं 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 नहीं, वो तो उधर उसने गुस्से में ये किया ना उसके साथ, उस जो मखलूक थी उसने गुस्से से उसके साथ वो किया। खौफ वाली तो बात ही नहीं थी, बस वो गायब हुई है, उसके बाद उसका दिल फट गया। उसके बाद रिवेंज के तौर पर बाकी सारे भी लगे गए। और ये किस्सा ऐसा नहीं है जो हवाई है, ये अभी का है, कह लें कि 2005-6 का है। और आपने अपनी आंखों जी से जी, ये देखा ये नहीं सारा? वो बस वाला किस्सा तो मैंने आंखों नहीं देखा, लाश मैंने हाँ। आंखों से देखी है कि जो। पर वो लड़की को तो आपने हाँ अपनी हाँ, वो तो आंखों से 1.5 साल मैंने क्या, सब मोहल्ले वालों ने देखा, कौन सा मैंने अकेले ने हाँ। देखा जी। तो इस तरह के किस्से लगातार होते गए तो चीजें। उस वक्त आपकी क्या उम्र होगी? मेरा ख्याल है कि उस वक्त मैं 2 क्लास में था या 1 क्लास में था। अच्छा। यहाँ नहीं, 2004 का ये किस्सा है, और मैं उस वक्त 3 क्लास में था। हाँ बिल्कुल, मैं उस वक्त 3 क्लास में था। और तो तब भी आपको ये इल्म था और आपने वो लड़की को देख के बोल दिया कि ये कोई और मखलूक है? इल्म नहीं, पता नहीं, या मैं वो नॉवलें अजीब सी पढ़ता रहता था उस दौर में, वो बड़े आते थे नॉवलें, तो मैं नॉवलें पढ़ता था, तो इस तरह का तो वो जसूसी टाइप आना शुरू हो गई कि थोड़ी सी अजीब सी लड़की है। तो किस्सा मैंने आपको शॉर्ट बताया, बहुत सारी चीजें थी जो अंदर मैंने महसूस की। तो फाइनली जब आग देखी है तो मैंने कहा कि नहीं, ये अब कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह का किस्सा किसी को बताएंगे तो मुझे पागल ही कहेंगे। तो ये चीजें मिल के जो है ना इस तरफ मोड़ी आपको लेके जी।